देखिए, जो जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। तो आज हम बात करेंगे कि महिला पहलवानों के आरोप के बावजूद 7 रेसलरों ने आरोप लगाया, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा, नाबालिग उसमें एक शामिल, फिर भी अभी तक यानी करीब 3 महीने बीतने के बाद, 4 महीने बीतने के बाद आज तक मुकदमे नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। तो क्या कारण है आखिर इस बीजेपी का जो सांसद बृजभूषण शरण सिंह है, इसके पीछे जो गिरफ्तारी आज तक नहीं हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या राजनीतिक मायने हैं, क्या क्या रीजन है जिसके कारण बीजेपी इसके ऊपर कोई भी मुकदमा करने से या गिरफ्तारी से या इस पर कोई आरोप है इससे डर रहे हैं। तो बात करेंगे कि बृजभूषण शरण सिंह गोंडा के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1997 में होता है और अपना करियर का शुरुआत स्कूल कॉलेजों से राजनेता के रूप में उभरे। उसके बाद इनके ऊपर बाबरी मस्जिद यानी राम मस्जिद है, राम मंदिर के रूप में उसमें मुकदमा किया गया। 1991 में जब सर्वप्रथम यह गोंडा से चुनाव लड़े संसदीय क्षेत्र से, उस समय इनके ऊपर 34 केस थे, मतलब 34 मुकदमे दर्ज थे। फिर भी 1991 में गोंडा से सर्वप्रथम यह सांसद के रूप में चुने गए। 91 में, वहीं से फिर 98 में और 99 में सांसद बने। अलग अलग क्षेत्रों से कुल मिलाकर इन्होंने 6 बार सांसद रह चुके हैं, जिससे यह पता चलता है कि कितने मजबूत पकड़ है इनको राजनीति के ऊपर और यह कितने मायने रखते हैं। अभी तक 6 बार सांसद रह चुके हैं। सबसे पहले यह 91 से लेकर सांसद रहे, फिर 4 में आए। 2008 में क्या हुआ कि 2008 में यह सपा में चले। 2008 में जब सपा में गए तो 2009 में यह चुनाव लड़े और जीते भी। अच्छा खासा समर्थन फिर उस समय भी मिला, जो कि बागी हो चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 से फिर 13 में मुजफ्फरपुर दंगा हुआ और मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, और उस दंगे के बाद 2013 में दंगा हुआ। 2014 में यह बीजेपी में शामिल होते हैं और बीजेपी में 2014 में सांसद बनते हैं। फिर 14 के बाद फिर 19 से अभी वर्तमान में सांसद है। और फिर आप समझ सकते हैं कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का संसदीय चुनाव होने वाला है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फिर से सरकार बनने जा रहा है, ऐसा उनका अनुमान है। और इसमें अगर बृजभूषण शरण सिंह पर कोई मुकदमा आता है और कोई गिरफ्तारी का बात आगे बढ़ता है तो इसमें कहीं न कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस कारण से बीजेपी यह कभी नहीं चाहेगी कि बृजभूषण शरण सिंह को हम आड़े हाथे ले और उस पर गिरफ्तार या कुछ ऐसा करे जो जिससे बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी हो और वह नाराज हो और जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ 1-2 सीट की बात नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह के पास लगभग 4 लोकसभा क्षेत्र का सीट कब्जे में है, यानी उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह सीट किसके ऊपर जाएगा। यह आप वर्तमान में कैसरगंज से सांसद है, उससे पहले गोंडा, तो यह 2 तो हो गया। और इसी के साथ साथ जो बलरामपुर 2004 में जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बलरामपुर जो श्रावस्ती में पड़ता है वहाँ, और बहराइच, कुल 4 क्षेत्र। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि पहला गोंडा के बाद हो गया श्रावस्ती, बहराइच, कैसरगंज, 4 सीट है लोकसभा का जो बृजभूषण शरण सिंह के मतलब अंडर में बोल सकते हैं, और जिससे बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि यह 4 सीट हाथ से निकल जाए। अगर यह 4 सीट निकलती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठानी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि यह क्या यही मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि यह
4 सीट जो है जिस पर बृजभूषण शरण सिंह को मतलब वरीयता वहां दिया जाता है और यहाँ पर इनका अच्छा खासा पकड़ है, जन समर्थन अच्छा है, जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और 2024 में हाल फिलहाल चुनाव होने वाला है, जिसमें सरकार ये कतई नहीं चाहेगी कि बृजभूषण शरण सिंह यह 4 सीट किसी और के पास लेकर जाए, क्योंकि अगर यह 4 सीट अलग गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इन राजनीतिक कारणों के कारण कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय पहलवान यानी महिला पहलवानों पर कुछ कोताही यानी कम ध्यान दिया जा रहा है और कोई भी मुकदमे के रूप में बृजभूषण शरण सिंह पर हाथ नहीं लिया जा रहा है और गिरफ्तारी का कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है, हालांकि किया जा रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी शरण दे रही है और बीजेपी यह कहीं नहीं चाह रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को कोई गिरफ्तारी हो या कोई हो, कुछ भी हो ताकि मुझे नुकसान हो, तो सरकार कभी नहीं चाहेगी और जिसके कारण यहाँ पहलवानों सब पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही कारण हो सकता है राजनीतिक कारण के रूप में। यह कुछ जानकारी थी जिसमें कहा जा रहा है कि क्यों आखिर बीजेपी बचा रही है बृजभूषण शरण सिंह को, तो कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि बीजेपी इसके ऊपर अपना धाक न छोड़े, बृजभूषण सिंह के साथ पकड़े रहे, जिसके कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मीडिया यह जानकारी मौका मिला आपको देने का और यह जानकारी लेने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और आपको कुछ नए चीज़ों की जानकारी लेकर आते रहेंगे और ये भी जानो।